कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एग्जैक्टली यही सवाल हर कोई जानना चाहता है। हर किसी के मन में ये जिज्ञासा है, ये उत्सुकता है ये जानने की कि आखिर ये स्कैमर्स ऐसे कौन से हैं, उनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद क्यों हैं कि वो पकड़े नहीं जा रहे। क्यों इंडियन गवर्नमेंट उनको पकड़ती नहीं है, क्यों सरकार के हाथ जो है वहाँ तक नहीं पहुँचते और उन लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे क्यों नहीं किया जाता। मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि करोड़ों रुपए की ठगी जो है भारत से की जा रही है अलग अलग माध्यम से। अब पिछले ही वीडियो का एग्जांपल लेते हैं जहां पर बहुत सारे अर्निंग एप्स के नाम पर कई बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम इस्तेमाल करके और उन ब्रांड के नाम से अर्निंग ऐप बनाई जाती है। मैंने वहां पर भी उन एप्स का सीधे सीधे चाइना से कनेक्शन दिखाया था। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि इंस्टेंट लोन एप्स के द्वारा जो हैकिंग की जाती है, जो ब्लैकमेलिंग की जाती है, उसका तो नाम ही चाइनीज लोन ऐप रखा गया। तो ये जो चाइनीज लोन ऐप्स की जो साइबर ठगी है, इसका श्रेय भी उन चाइनीज शातिरों को ही जाता है, उन चाइनीज ठगों को ही जाता है। तो मैंने टाइम एंड अगेन आपको ये प्रूव करने की, आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया जो भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो चाइना से जुड़ा हुआ है और चाइना कितना इन्वॉल्व है वो सबको पता है। हर जगह, चाहे वो बॉर्डर्स हों या फिर और भी जो आप देखते हो हैकिंग हो जाती है, और भी कई जगह पर है जहां पर चाइना हमको नुकसान पहुंचा रहा है। उसी में से एक ये साइबर ठगी की जो दुनिया है, इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है वो चाइनीज शातिरों का है। आमतौर पे पहले कहा जाता था कि पाकिस्तानी लोग हैं जो यहाँ साइबर अटैक करते हैं, लेकिन मैं जहां से देख रहा हूँ साइबर ठगी का जो बड़ा खेल है वो चाइना से ऑपरेट किया जाता है। इसके पहले भी आपने तमाम अखबारों में देखा होगा कि कोई भी अगर ऐप इस तरह की जो अर्निंग ऐप्स हैं उससे रिलेटेड जो लोग पकड़े जाते हैं, या फिर जो प्रीपेड टास्क स्कैम रेटिंग के नाम पर, रिव्यू के नाम पर चल रहा है, उसके नाम पर भी जब कुछ लोगों की गिरफ्तारी की जाती है तो बाद में यही पाया जाता है कि उनका जो कनेक्शन है वो चाइना से जुड़ा हुआ है। अब यहीं पर विक्टिम्स के मन में एक डाउट आता है, क्योंकि विक्टिम्स जो होते हैं जब वो उनसे चैटिंग कर रहे होते हैं, जो साइबर ठग हैं जो उनको शिकार बनाते हैं, तो सबसे पहले वो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर उनसे बात करते हैं। और टू बी वेरी सरप्राइज, उनको हिंदी भी आती है, उनको इंग्लिश भी आती है, उनको तमिल भी आती है। तो कई बार विक्टिम्स का कहना था कि भैया ये तो तमिलियन लोग हैं, कई बार लोगों ने कहा नहीं तो पंजाबी लोग हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं ये तो मारवाड़ी लैंग्वेज लग रही थी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया के अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्षेत्र के लोग, थोड़ा सा उनकी जो टोन है उसके द्वारा आप थोड़ा समझ जाते हैं कि ये बंदा कहाँ पर है। तो लोगों का मुझसे कहना था कि नहीं वो चाइनीज नहीं है, इंडियंस ही हैं और इंडिया से ही ये सब चल रहा है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूं कि इंडिया में ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं होगा। हो सकता है उनको डुप्लीकेट कर लिया गया हो, या हो सकता है उन्होंने अपनी कोई ब्रांच यहाँ पर खोल ली हो। लेकिन आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाने वाला हूँ। ये ऑडियो किसका था? ये ऑडियो एक मोहतरमा का है। उनकी परमिशन लेकर के ही मैं आपके सामने ये ऑडियो ला रहा हूँ। ऐसे कई सारे रिसेप्शनिस्ट, ऐसे कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो कि वहाँ पर काम करते हैं और वो इंडियंस हैं, और जब उनको ये एहसास हुआ कि वो स्कैमिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो उन्होंने आकर के मुझको ये बातें बताई कि भैया देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, आप अगर चाहें तो इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब क्या होता है कि जो भी मुझ तक पहुंचता है वो एनोनिमस रहना चाहता है, यानी कि वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि डर इतना ज़्यादा उनके अंदर होता है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसा ऑडियो भी सुनेंगे जहां पर एक मोहतरमा जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल कर सकूं अपने वीडियो के लिए। इसके अलावा और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया था। अब उनका कहना ये है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ गए थे, हालांकि उनको ये बोल के ले जाया गया था कि वहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब है। अब वहाँ ले जाने के बाद उनको इस तरह के ऑफिस में डाल दिया गया जहाँ से ये पूरा स्कैम का कारोबार चल रहा है। अब ये पूरा जो ठगी का खेल है चलता कहाँ से है? पहली लोकेशन है दुबई, दूसरा थाईलैंड के बॉर्डर्स और तीसरा कंबोडिया। जी हाँ, तो ये 3 ऐसी लोकेशंस हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो। देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो उनके आधार पर दी जा रही हैं जिन लोगों ने मुझ तक पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई है। वो इंडियंस हैं, यहाँ से ही गए, कोई पुणे का है, कोई बैंगलोर का है, कोई मुंबई का है, कोई गुजरात का है, और ये लोग वहाँ जॉब के लिए गए थे। कुछ लोग उनमें से ऐसे भी थे जो पहले दूसरी जॉब कर रहे थे, लेकिन इन चाइनीज़ के संपर्क में आने के बाद वहाँ पर वो इस तरह की कंपनीज में इन्वॉल्व हो गए। अब उनको वहाँ जॉब देने के बाद सबसे पहले तो उनका पासपोर्ट रखा गया, और उसके बाद उनको इस कदर डरा दिया गया है कि अगर हमें पता चला कि आप लोगों ने हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं लीक की है तो हम आपको मारने से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है। अब इस कदर उनको डराया गया है कि आपको मारने के बाद हम एक्सीडेंट दिखा देंगे तो आप लोग हमसे तो विद्रोह मत करना। अब डर उनका ये है कि अगर वो अपनी एम्बेसी को भी वहां संपर्क करना चाहें,
तो भी उनके लिए काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि समय समय पर उनके फ़ोन चेक किए जाते हैं, समय समय पर उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जाता है। और आप तो जानते ही हैं, चाइनीज़ जो हैं वो मोबाइल में APK तक इंस्टॉल कर लेते हैं और उन APK से आपकी सारी इंफॉर्मेशन तक निकाल लेते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली वहाँ पर इतनी ज़्यादा बंदिशें हैं कि लोगों के लिए असंभव हो जाता है वहाँ से निकलना। अब उन एम्प्लॉयज़ के मुताबिक एक नहीं, दो नहीं, एक बिल्डिंग में 150 ऑफिसेस सिर्फ इसी स्कैम में लगे हुए हैं। और ऐसी एक बिल्डिंग नहीं, पूरे दुबई में, कंबोडिया में और थाईलैंड के कई सारे इलाकों में ऐसी तमाम बिल्डिंगें हैं। ऐसे हजारों में एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अपने मन से वहां काम कर रहे हैं या फिर इस तरह जबरदस्ती लाए हुए बंदे वहां पर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर लोग जो है वो वहीं के होते हैं, उसी ग्रुप के होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जहां पैसा होता है वहां हर कोई अट्रैक्ट हो ही जाता है। तो अनुमान के हिसाब से 10 से 20% इंडियंस वहां पर काम करते हैं और उनको कहीं जबरदस्ती से या फिर कहीं अधिक पैसों का लालच दे करके उनको वहां रोका जा रहा है और इस तरह के अपराध में शामिल किया जा रहा है। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि 200-400 लोग इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्कैमर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या हजारों में है। एक नहीं, दो नहीं, 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह की संख्या में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनका जो मेन टारगेट है वो इंडिया ही है। तो पहला टारगेट इंडिया है, इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस और इजिप्ट, ये जो मेन कंट्रीज हैं जहां से अक्सर लोग मेरे वीडियोस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझसे मदद लेने के लिए इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल पर मुझसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्कैम पर वो टिके हुए रहते, समय समय पर वो नई चीज़ मार्केट में लाते रहते हैं और लोगों को फंसाने के नए नए माध्यम ढूंढते रहते हैं। अब वो सक्सेसफुल क्यों हैं? वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को हायर कर रखा है जो उनका सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्ट कैसे होता है? क्योंकि उनको ऑब्वियसली बैंक अकाउंट्स चाहिए। अगर बैंक अकाउंट्स नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम ही मर जाएगा। बैंक अकाउंट ही ऐसा माध्यम है और आजकल क्रिप्टो एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए सारा पैसा हमारे देश से निकाल करके बाहर भेजा जा रहा है। और वहां पर कल्प्रिट कौन है? वहां पर कल्प्रिट हैं ये सारे इंडियंस जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं या फिर उनको ज्यादा लालच दे करके उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। मैंने आपको कई एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जहां पर एक होता है विक्टिम जिससे पैसा लिया जाता है और कुछ ऐसे विक्टिम्स ही मार्केट में हैं जिनके अकाउंट्स का इस्तेमाल पैसा रोटेट करने के लिए किया जाता है और उनको पता ही नहीं चलता है। इसके बारे में मैं भी एक वीडियो लाने वाला हूं डिटेल में। उसमें मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से वो ऐसे इनोसेंट लोगों को ट्रैप करते हैं और उनसे पैसा जो है वो रोटेट करवाते हैं। और रोटेट किसको करवाते हैं? विक्टिम्स को करवाते हैं या फिर उनसे ही क्रिप्टो परचेस करा करके उस क्रिप्टो को इंडिया से बाहर ले जाते हैं। तो जब भी कोई पुलिसिया कार्रवाई होती है, जब भी साइबर क्राइम इसमें इन्वॉल्व होता है, तो पकड़ा कौन जाता है? पकड़े यही लोग जाते हैं क्योंकि विक्टिम्स ने भी कहीं ना कहीं पैसा लिया होता है। तो उनसे भी पूछा जाता है कि तुमने पैसा क्यों लिया, तुम भी साइबर अपराधी हो। और जिसने पैसा घुमाया है अनजाने में घुमाया है, इस वजह से घुमाया है क्योंकि उसको जो है सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का लालच दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई देखो हमारे कुछ मर्चेंट्स हैं और वो मर्चेंट्स आपको पैसा पे करेंगे और आपको हमारे बताए हुए लोगों को आगे पैसे ट्रांसफ़र कर देना है। इसमें कोई बुरा नहीं मानता क्योंकि अलग अलग सर्टिफिकेट्स भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। उनको बताया जाता है, विश्वास में लिया जाता है कि हम फला गेमिंग कंपनी से हैं या फिर हम जोमेटो से हैं या फिर हम इन्फोएज से हैं। इस तरह के बड़े बड़े क्लाइंट्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है। उनके सर्टिफिकेट्स तक दिए जाते हैं कि देखो हमारा जो कुछ भी है लीगल है, लेकिन चूंकि हम इंडिया में अभी हमारी कोई लीगल सेटअप नहीं है, इस वजह से हम आपके अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि ये जो ऑफिसेज हैं उस ऑफिस में प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट में हजारों लोग काम कर रहे हैं। यानी कि जो लोग चैट कर रहे हैं, चैटिंग का भी एक डिपार्टमेंट है। प्रॉपर टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप बनते हैं। आईटी कंपनीज की तरह बहुत सारे आईटी एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया जाता है, इंजीनियर्स को हायर किया जाता है, ग्राफिक्स डिजाइनर को हायर किया जाता है। अब कई बार तो क्या होता है, इंजीनियर्स को पता ही नहीं होता है कि मैं जो बना रहा हूँ वो स्कैमिंग के लिए बना रहा हूँ या वाकई कोई गेम है। उनके ऐसे हजारों में एम्प्लॉयज हैं जिनको सच में ये पता ही नहीं है कि ये कोई स्कैम चल रहा है। उनके लिए एक जॉब है, उनको सुबह आना है, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि आपको एक प्रोटोटाइप बनाना है और वो प्रोटोटाइप वो बनाइए, बना करके शाम को निकल जाइए। उनको नहीं पता है कि स्कैम है कि नहीं स्कैम है, क्योंकि
क्योंकि उनकी जो जॉब चल रही है वो सिर्फ इस बात पे चल रही है कि हमको सिर्फ और सिर्फ ऐप डेवलपमेंट करना है या वेबसाइट बनानी है या हमें जो ग्राफिक्स बनाने के लिए दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉयज़ हैं। इनफैक्ट यहाँ तक बताया गया कि जैसे टेलीग्राम स्कैम जो होता है उसमें जो छोटे अमाउंट शुरू में ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसके लिए अलग टीम बैठी हुई है। उसके बाद जब वो आपको ट्यूटर के पास भेजते हैं तो ट्यूटर की टीम ही अलग है, उसकी कंपनी अलग बना रखी है इन लोगों ने। यानी कि पहली जो टीम होती है उसका टारगेट होता है वो छोटे छोटे अमाउंट्स को रोटेट करना। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती है कि भैया बड़ा अमाउंट आ गया है, अब आप जाइए ट्यूटर के पास में। तो वो ट्यूटर जो होता है वो ट्यूटर एक्चुअली में अलग से ट्यूटर होता है और ये टीमें आपस में अलग से कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से सिंक में होती हैं, इसीलिए वो चीज़ों को इंस्टेंट बेसिस पे वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और अपडेट दे देना चाहता हूँ कि ऐसा मुझे बताया गया है। देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन जो है इन लोगों के बयानों के आधार पर ही है। ना तो मैं वहाँ गया हूँ और ना ही इन लोगों ने कोई अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी मुझे दी है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि जिस बंदे ने आकर मुझे बताया है उसका आईडी कार्ड ये है भैया, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी अपने ओरिजिनल आईडी से आपको कोई बात क्यों बताएगा। लेकिन जो बातें बताई गई हैं उसमें किसी तरह के कोई शक की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी आंखों के सामने है। हमने अभी तक कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया हो या ये चीज़ें बंद हो गई हों। और मैं जानता हूं कि अवेयरनेस के बाद जब ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी ये चीज़ें अगला रूप ले लेंगी, है ना। जब तक कि पुलिस एक्टिव होगी या सॉल्यूशन ढूंढेगी, मैं नहीं कह रहा कि पुलिस सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रही होगी। हो सकता है कि हाई लेवल पे कुछ चल रहा हो सकता है हाई लेवल पे इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही हो। अब मुझे कोई क्यों बताएगा, मैं एक अदना सा यूट्यूबर और मेरी इनसे कोई दुश्मनी है नहीं। अब मेरी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं इस चीज़ को रोक लूंगा या कोई ऐसा क्रांतिकारी बन जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ प्रयास ये है कि भैया अगर 4 लोग अपने पैसे बचा सकते हैं तो बस शायद मेरे वीडियो का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सुन लेते हैं वो ऑडियो कॉल जिसका शायद आप अब तक इंतजार कर रहे थे। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि रेटिंग देना है, क्योंकि मुझे पूरी इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है। मैंने खाली मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे आया तो मैंने थोड़ी सी बात करी, फिर मुझे उन लोग ने एक कुछ लिंक का फ़ोटो भेजे, मैंने उस पर क्लिक करी, फिर मुझे उस पर लिखा था स्क्रीनशॉट भेजो तो स्क्रीनशॉट भी भेज दी। तो फिर उन लोग मुझे बोले कि मतलब मुबारकबादी दे के बोले कि तुमको 2 से 10 रुपये मिलेगा। और फिर मैंने उन लोग का अकाउंट नंबर सब दी और फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सिर्फ रेटिंग मतलब सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दी तो मुझे 210 दे दिए लोग। मेरे को इंटरेस्ट भी आ गया। फिर मैंने लोग से बात करी कि मतलब मुझसे कोई कांटेक्ट करो, मुझे आप लोग की स्कीम समझ में नहीं आ रही। तो फिर मुझे उन लोग ने बोले कि ठीक है, मेरे मतलब कोई तो तुमको फ़ोन करेगा, तुम कॉल रिसीव कर लेना। मैं बोली ठीक है। फिर मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया तो मुझे याद तो था कि फ़ोन आने वाला है। जब मुझे कॉल आया उधर से तो मैंने लोग से पूछी कि सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट करने का मतलब मुझे क्या चीज़ का पैसा मिल रहा है, खाली स्क्रीनशॉट भेजने का। बोले नहीं, उधर पे जाके आपको घूमना नहीं है, सिर्फ आपको वेबसाइट पे जाना है और लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको टेलीग्राम पे ऐड करेंगे। ये वो लोग ने मुझे बताया। मैं बोली ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक ही सवाल करी कि इतना मतलब सिर्फ लाइक और कमेंट करने का पैसा कैसे मिल सकता है। फिर उसमें से एक लड़के ने मुझसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो। तो मैं बोली कि मेरी एक दुकान है छोटी सी, मैं वही बच्चों लोग की दुकान, चीज़ की दुकान है, चिप्स कुरकुरे ये सब बेचती हूँ। तो उसने मुझे बोला ठीक है मैडम, मैं आपको ना अपने पर्सनल नंबर से कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा। मैं बोली क्यों? तो उसने बोला ठीक है चलो। फिर उसने मुझे छुट्टी के टाइम अपने व्हाट्सएप कॉलिंग करा, मैंने उससे बात करी। मैंने बोली आपसे तो मेरी बात हो चुकी है, क्या फिर आप मुझे क्यों फ़ोन करें? तो उसने बोला कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं बोली जैसे कि? तो उसने बोला ना कि मैम आप मतलब मैं आपसे इंसानियत के हिसाब से एक बात बता रहा हूँ कि आप इस कंपनी इस ना स्कैम में ना आना नहीं। मैं बोली क्या मतलब स्कैम? तो उसने बोला ये एक स्कैम है, ये आपका ईमान ख़राब करने के लिए आपको 2 से 10 मारे हैं और फिर मतलब आपको टेलीग्राम पे ऐड करेंगे और फिर आपसे पैसे लूटेंगे। 1000 रुपये डिपॉजिट करने बोलेंगे। आपका 1000 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। फिर अगर 1000 मिलेगा फिर आपको 5000 डायरेक्ट 1000 के बाद 5000 बोलेंगे। मैंने सुनी, मैं बोली अच्छा। फिर उसने बोला इंसानियत के हिसाब से बता रहा क्योंकि आपकी एक छोटी सी दुकान है। तो मैंने उसको बोली कि तुम तो उधर के उसने बोला कि मैं इधर बात नहीं कर सकता हूँ ना,
मैसेज में, क्योंकि हर तरफ CCTV कैमरा है और मेरी जॉब चली जाएगी। और मैं आपको सिर्फ इंसानियत के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक छोटी सी दुकान है। और एक बार एक ठेला गाड़ी वाला लड़का था और उसके घर में वही कमाने वाला था, वो भी इस चीज़ में आया था। तो मैंने उसको समझाया, मैं बोली तो आप क्यों समझा रहे हो, आप तो उधर ही काम करते हैं ना। तो उसने बोला हाँ, हम लोग का काम ये है कि शुरुआत में उस लोग को कन्विंस करना, लेकिन फिर आगे का प्रोसेस आगे वाले करते हैं। जो पैसे का ट्रांजैक्शन की बात आती है, ग्रुप में ऐड करने बोलते ना, वो लोग दूसरे लोग करते, लेकिन वो सबको हम लोग के आँख के सामने होता है। तो आप मेरे इस बारे में किसी को बताना नहीं। उसने मुझे अपना नाम भी बताया था और उसने डायरेक्टली अपने पर्सनल नंबर से मुझे मैसेज भी किया था। वो लड़का ना पाकिस्तान का था और वो लड़का काम करता था दुबई में, और दुबई में ये सब स्कैम चल रहा था। तो उसने मुझे बताया था, उसने अपनी कंपनी का कुछ नाम भी मुझे बताया था, कंपनी का नाम याद नहीं, लेकिन वो लड़का पाकिस्तान का था। उसके बात करने से मुझे समझ में आ गया था कि पाकिस्तान वाले कैसे बात करते हैं। और उसने बहुत प्यार से समझाया कि मैम आपका ईमान डगमगाने के लिए लोग ने ऐसा किए। फिर उसने ये भी बोला कि अगर मेरा मैटर था कि आपको मैं समझाऊँ, आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। और बाद में ये मत बोलना कि किसी ने मतलब सही रास्ता नहीं बताया था। तब तक तो मुझे नहीं पता था ये सब स्कैम है, लेकिन वहीं का एक एम्प्लॉय ही ने ही मुझे आगाह किया और उसी की वजह से मैं रुकी, तो मैं बची, वरना फिर मेरा मतलब मैं भी हो जाती इसी चीज़ में। उसने मुझे समझाया था और वहीं के एम्प्लॉय ने मुझे इन्फॉर्म भी किया था। और उसने बहुत सख्ती, मतलब उसने अपने मुझे आईडी भेजा था कंफर्म करने के लिए वो पाकिस्तान का है, और वो अपनी दुबई की भी थोड़ी सी फ़ोटो भेजा था कि वो वहाँ काम करता है। और उसने मुझे समझाया तो उसने अच्छा करा, लेकिन उसमें भी जो लोग काम करते ना, उन लोग वो 5 साल से वहाँ काम कर रहा है और उसको वहाँ से जल्दी छुट्टी भी नहीं मिल रही, क्योंकि वो लोग जितने भी काम करते ना, सब लोग को एकदम पकड़ लेते हैं और हर टाइम वो लोग की जगह चेंज करते रहते हैं और वो लोग को जल्दी छुट्टी नहीं देते हैं। वो लोग वहाँ चले गए काम करने तो वो लोग को करना ही है वहाँ जाके काम, वहाँ से लोग को निकलने नहीं मिल रहा है, काम तो लोग को करना ही है। लोग बोले हम लोग को मालूम है कि ये गलत है, लेकिन अब हम लोग को क्या पता था, हम लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश आए काम करने, लेकिन हम लोग इस स्कैम में फंस गए हैं। अब हम लोग को करना ही पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं है। और उन लोग का तो शुरुआत वाला काम है, तो लोग को कम पैसे मिलते हैं। जो लोग पैसा इधर उधर का लेन देन करते ना, लोग को इंसेंटिव वाला ये वाला बहुत कुछ, लोग को बहुत पैसे मिलते हैं। उसके बाद मेरी जिसने मेरी हेल्प किया था उससे बात होने लगी। फिर उसने बोला कि हम लोग ना डायरेक्टली अकाउंट में पैसे नहीं लेते कंपनी के, वो इंडिया की बहुत सारी मतलब लोग होते हैं, उनके अकाउंट में गूगल पे पहले करवाते हैं और फिर उसमें से उन लोग को 25 या 30% देते हैं, 1000 का 30%। तो उसके हिसाब से लोग के अकाउंट में 1 महीने में जितना भी पैसा आता है वो उन लोग के अकाउंट में रहता है। फिर 1 महीने में हम लोग उन लोग को टाइमिंग देते, फिर उसमें से लोग अपना जो परसेंटेज है वो काटते, फिर उन लोग डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजते। तो लोग ने मुझे भी इस चीज़ में लिए थे कि मुझे भी देंगे लोग पैसे और मुझे भी उसका 30% देंगे, लेकिन एक ही बार लोग ने मुझे 1000 रुपये मारे। उसके बाद से अभी किसी का पता नहीं, मेरी किसी से भी बातचीत होती नहीं है और अभी मेरे को कोई रिप्लाई भी नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपका जो सवाल था कि कौन है ये लोग और कहां से आते हैं, इस सवाल का भी जवाब आपको पूरी तरह से मिल चुका होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि भैया यहाँ पर क्या चल रहा है।